प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है इस समय आप सब लोग आज के इस पवित्र समय में आनंदित है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कैसे शैतान हमारे ऊपर जब अटैक करता है तो हमको अपने आप को संभालना है, इस विषय पर हम एक विशेष सब्जेक्ट को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। वो है हाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ योर एंग्जाइटी। कैसे आपको आपकी चिंताओं से बाहर निकलना है, उस विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर कई लोगों से बातचीत कर रहा है और बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आ रही है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और कुछ दिन पहले मेरे पास और एक गवाही आई थी, कल ही शायद एक गवाही आई थी कि कोई एक फैमिली है लुधियाना में जो मेरा एक सब्जेक्ट सुन रही थी, जो प्रभु ने जो भी बातें मेरे हृदय में डाली थी पश्चाताप के विषय में। सच्चा पश्चाताप हमारा जो सीरीज था रिपेंटेंस के ऊपर, एंड दे सेड दैट वी वेयर सपोज टू एंड आवर लाइव्स। हम लोग अपने जीवन को समाप्त करने वाले थे, बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन किसी ने हमें आपका फर्स्ट पार्ट भेजा और जब हमने उसको सुना तो देन वी कॉल्ड दैट फैमिली अगेन। और फिर उसके बाद उन्होंने सारे पार्ट्स हमने उनको भेजने को बोले और हमने कंटिन्यूएशन में मॉर्निंग 9:30 10 o'clock दे स्टार्टेड एंड उन्होंने पूरा सीरीज सुना और परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए गए गलत निर्णय को बदल दिया। हालेलुया। वो बिलीवर फैमिली है। कुछ 3-4 महीने वो लोग चर्च गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। आई डोंट नो द रीज़न एंड व्हेन दे गॉट माय नंबर एंड फिर बहुत रो रहे थे और फिर मैंने उन्हें फ़ोन पर ही बहुत काउंसलिंग किया। और परमेश्वर को मैं सच में हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक पूरे परिवार को उसके राज्य के लिए बचा लिया। हालेलुया। प्रियो, आपका भेजा गया एक संदेश, आपका किया गया एक कमेंट लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। हालेलुया। पर बड़े दुख की बात है कि धर्मी लोग स्वयं परमेश्वर को और उसके वचनों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पर मेरा विश्वास है आप लोग ऐसे नहीं हैं। जहां जहां तक हो सकता है सुसमाचार को फैलाइए। हो सकता है वो विषय शायद आपके जीवन के लिए कार्य ना हो, लेकिन हो सकता है आपने जब किसी और को वो लिंक फॉरवर्ड किया हो, शायद वो वचन उसके जीवन को बचा ले, जिसका रिवॉर्ड, जिसके लिए आपके सिर पर स्वर्ग में मुकुट रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज फिर एक बार हम उसी विषय में अपने हाउ टू फाइट व्हेन एंग्जाइटी अटैक्स और हाउ टू फाइट व्हेन डेविल अटैक्स, वो जो सब्जेक्ट पर हम जो मनन कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उस पर आज भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग वचन परमेश्वर की ओर से प्राप्त करें। हम भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसके 6 और 7 वचनों को पढ़ेंगे और 8 वचन को पढ़ेंगे। 6, 7 और 8 भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसके 6, 7 और 8 वचन। साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 6, 7 एंड 8। और मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए आप अपने पवित्र शास्त्र निकालिए और आप भी मेरे साथ वचन पढ़े। आमीन। वचन कहता है, भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसके 6, 7 और 8 वचन कहते हैं, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो वचन कहता है, मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े। हो सकता है आज आपके चारों ओर 10,000 मनुष्य ना हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, 10,000 होंगे मैं नहीं कहता, लेकिन दाऊद क्या लिखता है ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वचन कहता है, भले ही कितनी भी बड़ी सेना मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए, चाहे छावनी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए, पर मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। और प्रियो, दाऊद का विश्वास इतना मजबूत था परमेश्वर के वचन पर कि वो कहता है, मैं क्यों नहीं डरता, क्योंकि पर वो ये इस बात का अंगीकार करता है कि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। अब आप इसको फिजिकली नहीं लेना कि जबड़े पे मारा और पूरे 32 दांत बाहर गिर गए, इसके विषय में हम कभी सीखेंगे। वो लोगोस वर्ड है ना, रिटन वर्ड ऑफ गॉड है ना, सो हम इसके अध्ययन को कभी और करेंगे। बट व्हाट गॉड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वांट्स टू टीच अस हियर, हमको पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहता है कि जब मेरे अंदर से डर निकल जाता है,
मेरे अंदर से अंधकार का या शैतान का डर निकल जाता है, मेरे जीवन से किसी भी प्रकार का डर निकल जाता है, और सिर्फ यहोवा के भय में जब मैं रहता हूं तो मैं जानता हूं कितनी भी बड़ी सेना मेरे सामने खड़ी हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरे युद्ध को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, उद्धार तो यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। प्रियो, उद्धार हमारे जीवन में केवल और केवल परमेश्वर पिता की ओर से आता है, यीशु मसीह के द्वारा आता है, ताकि हम अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए खुल सके। लेकिन वचन कहता है, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता, डर की आत्मा मेरे अंदर है ही नहीं, डर की आत्मा मुझे जकड़ नहीं सकती। इस विश्वास के साथ जब दाऊद राजा परमेश्वर के सामने खड़ा होता है तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आशीष मेरी प्रजा पर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं प्रियो, डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए। आमीन। डोंट एंटरटेन फियर। आमीन। हमेशा याद रखना, कभी भी डर को एंटरटेन नहीं करना या उसको पालना नहीं। क्यों? क्योंकि आप डर को जितना पालते चले जाएंगे, जितना आपके अंदर वो बढ़ता चला जाएगा, उतना आप मृत्यु की ओर ढकेले जाएंगे। आमीन। अच्छा, मुझे एक बात और बतानी है मेरे भाइयों और बहनों, जब आप किसी बात से डरते हैं तो कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या आउट ऑफ डर? देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जब परमेश्वर के भय में आप रहेंगे, आशीष का सॉल्यूशन निकलेगा। जब शैतान या डेविल के भय में या लूसीफर के भय में आप रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मौत का द्वार आपके लिए खोला जाएगा। आमीन। सो जो चीज हमें मृत्यु की ओर ढकेलती है उसको साथ में रखना ही नहीं। हालेलुया। ये बात ध्यान में रखिए, जब आप डरते नहीं हो तो आपके सामने कोई भी आ जाए, आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर होता है, और परमेश्वर कहता है, मैं तेरे शत्रुओं का हिसाब करूंगा। हालेलुया। और मैं अपनी प्रजा को आशीषों में बना कर रखूंगा। आमीन। सो हमेशा ध्यान में रखिए, आज आप किसी भी विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दीनता में परमेश्वर के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बने रहो, और क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, ऐसा हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम पहले पत्रस 5वें अध्याय में इन्हीं बातों के विषय में सीख रहे हैं। प्रभु ने आज इन वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत की, इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इस आशीष को बांट सकूं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इस समय हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमें कमज़ोर करती है, हमें लाचार करने का कोशिश करती है, हमें शरीर में कमज़ोरी डालने की कोशिश करती है, हमारे ध्यान को बरगलाने की कोशिश करती है, ऐसी शैतान की हर एक छोटी छोटी लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से इसी समय नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा, अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को ढांप लेते हैं। राजा, हमारी सहायता कर और मदद कर। हमको वचन समझने में प्रभु लगने वाली बुद्धि और ज्ञान, अपने स्वर्ग के फाटकों को खोल कर तू हमारे ऊपर उंडेल राजा, क्योंकि जब तक हमारे पास बुद्धि और ज्ञान नहीं प्रभु, हम तेरे वचनों को समझ नहीं पाएंगे। राजा, एक बेटे एक बेटी होने के नाते से प्रभु आज अधिकार के साथ हम तेरे सामने आते हैं प्रभु, और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को यीशु के नाम से क्लेम करते हैं। राजा प्रभु, अब तक तू हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस बिनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से बहुत अद्भुत विषय पर हम वचन कर रहे हैं, और हमारा जो अध्ययन का पाठ है आप सब जानते हैं, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसके 5 से लेकर 9 वचन और उसका 10वां वचन, 5 से लेकर 10 वचनों को कल जो हमने अध्ययन किया था, मैंने आपसे कहा था पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही वहां तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। थोड़ा समय आप दुख में बने रहते हैं अपने जीवन में, पर परमेश्वर फिर एक नया प्रकाश आपके मुख पर चमकाता है। ये परमेश्वर का वायदा है, मेरा नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था, इट डजंट मैटर आप कितने अच्छे तरीके से पतरस के समान पानी पर चलते हैं, लेकिन ये बात मायने रखती है कि आपका हाथ आप कितने करीब जाकर परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था, आपकी योग्यता आपके जीवन को तय नहीं करती, परंतु आपका समर्पण आपके जीवन की दशा को तय करता है। हालेलुया। हम्बल योरसेल्फ and know that I am the Lord.
है ना। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को नम्र और दीन करो और देखो मैं कैसा परमेश्वर हूँ, है। पर कई बार प्रियो इन दिनों में हम जो भी महामारी फैली हुई है या जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियाँ बनी हुई है, हम डगमगा रहे हैं। बट वी नीड टू बी स्टेबल, हमको परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आती है, प्रभु पतरस के नए हमको डूबने देता है। उसका केवल एक कारण है, ये नहीं कि प्रभु आपको डुबोना चाहता है या आपकी जान लेना चाहता है। वो आपका जीवन लेने के लिए नहीं, परंतु आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए उसने अपनी जान को कलवरी पर दे दिया है। ये स्मरण रखिएगा मैन। शैतान के बहकावे में हमको नहीं आने का है, परंतु कई बार हमारे जीवन में डूबने की परिस्थिति इसलिए आती है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जान सके। क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कौन क्या कर सकता है, और उस घमंड में हम बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कई बार हमारे जीवन में डूबने की परिस्थिति में हम पाए जाते हैं ईमान। पर मेरा विश्वास है इस अध्ययन को जब हम इन दिनों कर रहे हैं तो परमेश्वर खातरी से आपसे बात करेगा। एंड आई नो दैट एंजाइटी अटैक्स एवरी बिलीवर इन दिस वर्ल्ड ईमान। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जो चिंताएं है, जो एंजाइटी है, वो हर एक उस धर्मी या विश्वासी के जीवन पर अटैक करती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और धर्मी कहलाता है ईमान। कुछ वर्ष पहले मैं खुद इसका बहुत भयानक शिकार हो चुका हूँ। शैतान ने अपने उस एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के तीरों को मेरे ऊपर चलाया था, और आज जिनको इस शैतान के तीर ने छेद डाला है, मैं आपकी दशा समझ सकता हूँ। बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू दैट फेज ऑफ लाइफ है मैन। क्योंकि मैं उस फेज से, उस परिस्थिति से, उस डूबने की परिस्थिति में मैं पतरस के जैसा डूब चुका हूँ। अर्थात डूबा नहीं, परंतु जैसे मैं डूबने लगा मैं परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरे हाथों को थाम लिया। हालेलुया। प्रियो, आज मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इन तीरों को शैतान चला चुका है। एंड बीइंग अ लीडर, और यू में से बीइंग अ प्रीचर और वर्शिप लीडर, क्या होता है पता है, जब आप किसी एक लेवल पर पहुंच जाते हो ना, व्हेन यू रीच टू सर्टेन लेवल, देन योर प्रेशर बिल्ट अप ऑटोमेटिकली, आज जो भी सेवकाई मैं कर रहा हूं, तो क्या होता है, ये सेवकाई यहाँ से शून्य से शुरू होती है ना, फाउंडेशन से पहली ईंट लगती है इमारत की। और जब मैं यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर आया, आज मैं सेवकाई में जिस भी स्तर पर प्रभु ने मुझे उसके अनुग्रह के द्वारा रखा है, मैं आज जिस भी स्तर पर हूँ, तो एक समय ऐसा था कि वो बिल्टअप होने लगा प्रेशर मेरे लाइफ में कि अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ रही है, अब मेरी जिम्मेदारी और अरे बाप रे, अभी तो मैं 20 लोगों के झुंड में आराधना करता था, अरे बाप रे प्रभु अभी मुझे 5,000, अरे बाप रे प्रभु अभी मुझे लाख लोगों के, 1 लाख लोगों, 2 लाख लोगों के सामने खड़ा कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी वो प्रेशर बिल्टअप होने लगता है प्रियो। बिकॉज नाउ यू सेट द गोल पॉइंट फॉर योरसेल्फ। अब क्या है ना, आपने अपने लिए गोल को सेट कर दिया या एक लक्ष्य को सेट कर दिया है फॉर पीपल, एंड नाउ यू कांट कम डाउन फ्रॉम दैट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने सेवकाई शुरू की, मैं ड्रमर था, मैं ड्रम्स बजाता था। फिर प्रभु ने मुझे प्रमोट किया उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार, ना कि मेरे विश्वास योग्यता और मेरी योग्यता के अनुसार, लेकिन उसके विश्वास योग्यता और उसके अनुग्रह के अनुसार उसने मेरे पायदान को थोड़ा ऊपर रखा। मैं आराधना की अगुवाई अपने कलीसिया में करने लगा, उसमें मैं कुछ वर्षों तक बना रहा। फिर परमेश्वर ने मेरे लिए आउटडोर खोला, बाहर के द्वार खोले कि अब तू बड़े सभाओं में खड़े होकर, मैं चाहता हूँ तू मेरा धन्यवाद करे। फिर प्रभु ने यहाँ से और एक स्टैंडर्ड मुझे बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, अब स्तर यहाँ से यहाँ आ गया है ना। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर दैट। मेरा कुछ नहीं है उसमें, सब कुछ परमेश्वर का है। और अब क्या हो गया है, एक विशेष स्थान पर आने के बाद ऑटोमेटिक एक प्रेशर बिल्ट हो जाता है, जिसमें मनुष्य इस चिंता में डूब जाता है कि यार मेरा स्तर अब यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा स्तर यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। और मैं भी उस फेज में था, एक समय था जब मैं भी उस फेज में आ गया था। समटाइम्स एंजाइटी अटैक्स यू ऑल्सो इन दिस वे, कई बार जो चिंता होती है ना आपके जीवन में, बाकी कोई परेशानी नहीं है, पर जो आप प्रगति करते चले जा रहे हैं, जो आपको परमेश्वर ऊपर ऊपर चढ़ा रहा है, उसकी महिमा में बढ़ा रहा है, उसका भी ऑटोमेटिक एक प्रेशर आ जाता है। यार मुझे बहुत लोग पहचानते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, अरे मैंने उस स्तर पर जाकर आराधना नहीं की, चिन्ह चमत्कार नहीं हुए तो क्या होगा, लोग बोलेंगे अरे तो खाली गाता बजाता है, इसके ऊपर अनॉइंटिंग, बहुत सारा प्रेशर बिल्टअप होता है। हमेशा याद रखिए, मुझे भी वर्शिप लीडर बनना है, मुझे भी बेनिहीन बनना है, मुझे भी जॉइस मेयर बनना है, नो 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 नो।
जितना आप ऊपर जाएंगे ना उतना आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। क्या आप उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है क्या? ये पहले तय करना है। हालेलुया। शैतान किसी भी तरफ से आता है ना। अनिल भाई का गीत मैंने पिछली बार आपको बताया था, शैतान चालाक है करता वो वार है। आमीन। और लेकिन आगे अनिल भाई ने बहुत सुंदर लिखा है, मजलूम यीशु से वो गया हार है। हालेलुया। हमको शुरुआत की 2 लाइन के साथ अंत की 2 लाइन भी याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक समस्या, एक स्तर आता है जब आपके ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर बिल्टअप होने लगता है। लेकिन उस समय मैं बिस्तर में जाके रोता नहीं बैठा, उस समय मैं गुमसुम नहीं बैठा था, या इतना प्रेशर हो गया यार एक सिगरेट पी लेता हूं, मैं थोड़ा सा नशा कर लेता हूं, बहुत प्रेशर बिल्टअप हो गया, इतनी बड़ी सभा का मेरे को आयोजन करना है, इतनी बड़ी सभा में मुझे 100 लोगों के साथ खड़े रहकर आराधना की अगुवाई करनी है, इसके लिए मैं डिप्रेशन में नहीं गया, है ना। प्रेशर तो बिल्ड जरूर हुआ, है ना, तीर चल रहे थे, डिप्रेशन आ रहा था, एंजाइटी अटैक करने की कोशिश कर रही थी, बट दैट डजंट मीन यू शुड जंप अप इनटू सम रॉन्ग थिंग्स टू डू। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी नशे के आदी हो जाए, किसी से बात करना नहीं छोड़ना, बैठे रहना, है ना, मुंह पे उदासी छाई रहना, या रात को रोते बैठना। नो नो नो, दिस वे यू विल नेवर गेट द आंसर। आमीन। इस तरीके से आप बने रहेंगे ना, शैतान चाहता है कि आप उसमें बने रहे, लेकिन अगर इस तरीके से आपका बर्ताव रहेगा तो आप उसमें डूबते चले जाएंगे प्रियो, कभी उभर नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है ना। और इसी प्रकार से जब मैं एक दिन सोच रहा था और वचनों को जब मैं पढ़ रहा था ना, तब ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की थी। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय से मुझे एकदम स्मरण आया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अपने किवाड़ों को बंद करके घर पे अकेला था, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, और सडनली गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ 1 पीटर 5th चैप्टर, क्योंकि मुझे इसका एक वचन स्मरण था, मैं पहले से उसे जानता था। और कई बार क्या होता है कि आप जब युद्ध में जाते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लड़ाई में तो कूद गए, सामने वाला रिवॉल्वर लेके है और अपन तलवार लेके उसके आगे दौड़ रहे हैं, अरे बाप रे, वो 1 ही मिनट में हमको खत्म कर देगा उसके पास पहुंचने के पहले। सो ये बहुत जरूरी है जब आप युद्ध भूमि में होते हैं, सो कौन से युद्ध में कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है वो सीखना बहुत 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 जरूरी होता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इफ आई टेक यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, अगर मैं आपको परमेश्वर के वचन से लेकर जाऊं, डेविड कुड नॉट फाइट गोलियत विद द आर्मर, बट ही जस्ट यूज द स्लिंग शॉट टू किल हिम। आमीन। ये वाकया हम सब जानते हैं। डेविड ही नेवर यूज दैट आर्मर। हम जानते हैं कि जब गोलियत से लड़ने के लिए जब दाऊद ने उसे ललकारा और पुकारा, और जब वो शाऊल के पास गया, शाऊल ने उसको क्या किया, बाप रे, किधर से आया 17-18 साल का कौला लड़का, ये इतनी बड़ी बात कर रहा, मैं और मेरी पूरी छावनी कुछ नहीं कर पा रही, मैं राजा होने के बावजूद, ये किधर से आ गया। बट लुकिंग एट हिज कॉन्फिडेंस, अगर कोई व्यक्ति नहीं से भला ये तैयार है भाई, उसको क्या किया शाऊल ने, अपना पूरा तामझाम पहना दिया ना, पूरे वस्त्र, जो एक राजा वस्त्र पहनता है, अपने सारे वस्त्रों को उसने क्या किया, दाऊद को पहना दिया। वचन इस बात की गवाही देता है, इस बात को प्रमाणित करता है। दाऊद 2 कदम चला, सब उतार के रख दे, भाई भैया ये आपका सामान आप पकड़ो, अपने को इससे नहीं जमता, अपने को इसकी आदत नहीं है, मेरे लिए एक स्लिंग शॉट इज मोर देन इनफ टू किल गोलियत। हालेलुया। सोचिए दाऊद की सोच कितनी सकारात्मक होगी। आमीन। अदरवाइज अगर कोई मेरे जैसा, आप तो अच्छे लोग हैं, मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति होता तो मैं पहला सोचता रहे, मस्त टोप वोप मिला है, भले चलने में थोड़ी कठिनाई हो रही, पर चल उसने मेरे को मारा बीरा, कुछ ढाल बिल मार दिया, या कुछ एरो मार दिया, या तीर मेरी तरफ चला दिया, तो मेरे ऊपर तो पूरा सुरक्षा कवच है, मैं तो मरूंगा नहीं, मैं ये सोचता। बट यू नो व्हाट डेविड डिड, ही नोज कि युद्ध में मैं जहां जा रहा हूं, इसके मारने के लिए मुझे एक स्लिंग शॉट ही काफी है ना, मुझे एक गोफन का पत्थर ही काफी है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा दाऊद जब भेड़ों को चराता था तो वो बड़ी बड़ी शिकारों को कर डालता था। हालेलुया। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड दैट यू शुड नो विच वेपन इज टू बी यूज्ड एट व्हाट टाइम इन द बैटलफील्ड। आमीन। युद्ध भूमि में जब आप होते हैं तो कौन से समय में कौन सा हथियार इस्तेमाल करना, इसकी जानकारी होना बहुत 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 जरूरी है। एक और एग्जांपल अगर दूं, हम गतसमनी के बगीचे के बारे में सब जानते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए कोर कमेटी को लेकर गया, याकूब
यूहन्ना और पतरस, ये 3 लोग आगे उसके साथ गए बागीचे में। उसने बोला तुम वहां बैठे रहो, मैं इधर जाकर प्रार्थना करके आता हूं। और यीशु मसीह जब प्रार्थना करके वापस आए, सो when Jesus came back from prayer, he found them sleeping। हम सब जानते हैं हमने क्या, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। थके हुए तो जीसस भी थे, लेकिन यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार, अपने कमिटमेंट, अपने वाचा के अनुसार प्रभु से प्रार्थना में लगा हुआ था। और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा? द बाइबल सेज दैट ऑल ऑफ देम वे स्लीपिंग। वो तीनों के तीनों सोए पाए गए। यीशु मसीह ने उन्हें अलार्म भी दिया। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ही गेव देम अलार्म, यू नो। उनको एक वार्निंग दी गई, उनके लिए घंटी भी बजाई गई यीशु मसीह के द्वारा कि आप जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बट एवरीथिंग वाज इन वेन, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। पर सारी बातें व्यर्थ थी। वो इतनी गहरी नींद में पाए गए कि परमेश्वर के बताने के बाद भी जब दूसरी बार भी यीशु मसीह उनके पास गए तो परमेश्वर ने उनसे पूछा, आर यू स्टिल स्लीपिंग? क्या तुम अभी भी सो रहे हो? है ना, ये सब हम जानते हैं, ये हमारा अध्ययन का विषय है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कौन से समय कौन सा हथियार इस्तेमाल करना, ये कैसे सीखना है। आमीन प्रियो, दाऊद ने आर्मर का या शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने एक पत्थर में गोलियत को मार गिराया। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सोता हुआ पाया, जब दूसरी बार वो गए, उन्होंने फिर उनसे कहा, आर यू स्टिल स्लीपिंग? नाउ थ्रू द सेम वर्ड ऑफ गॉड हियर थ्रू पीटर, थ्रू फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 5 to 10, ये वचन तो मैंने आपको दाऊद का और यीशु मसीह का बता दिया है ना। कौन से समय? उस समय उनके लिए युद्ध का, गतसमनी के बागीचे में क्या, देखिए दाऊद के समय में स्लिंग शॉट वॉज मोर देन इनफ टू किल गोलियत, राइट। वो गोफन का एक पत्थर गोलियत को मारने के लिए काफी था। लेकिन गतसमनी के बगीचे में व्हाट गॉड वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, नॉट टू फाइट फिजिकली बट टू प्रे, यू नो। बट वो लोग सोते हुए पाए गए, ऐसा वचन कहता है। हमको मालूम होना चाहिए कौन से स्थान पर कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है शत्रु के विरोध में खड़े होकर। आमेन। एंड नाउ हियर आल्सो थ्रू पीटर टुडे गॉड इज आस्किंग यू एंड मी, आर यू स्टिल स्लीपिंग? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन कलीसिया से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आज उसी पतरस के वचन के द्वारा, पहला पतरस उसके 5वें अध्याय के द्वारा जो अध्ययन हम कर रहे हैं, आज फिर एक बार पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा आपको और पहले मुझे पूछ रहा है, अमित, आर यू स्टिल स्लीपिंग? You know the word of God, you know every good and bad, I already gave it into your hands। मैंने तेरे हाथों में पहले ही पवित्र शास्त्र दे दिया, तो उसका अध्ययन भी करता है। लेकिन इतना अध्ययन करने के बाद तू अब तक सो रहा है, अभी भी तू सो रहा है। दिस इज वार्निंग बेल फॉर अस बिलवड पीपल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए घंटी है ना। सचेत रहे, सतर्क रहे, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। डोंट फॉरगेट द एनिमी eats Christians who sleeps in times of battle। Amen। हमेशा ध्यान में रखना, युद्ध के समय में जो धर्मी सोया पाया जाएगा, शैतान उसे खा जाएगा। हालेलुया। युद्ध की भूमि में सोना अलाउ नहीं किया जाता है ना। वो युद्ध की भूमि है, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। आमीन। युद्ध की भूमि के लिए युद्ध बना है, और आप जब आपके शयन कक्ष में होते हैं, वो आपके सोने के लिए बना है। गलत जगह पर गलत हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो शैतान आपको खा जाएगा। आमीन। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सत्य का वचन बनाकर मैं आपको वार्न कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि यही परमेश्वर ने मुझे आपके लिए वचन दिया है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर द एनिमी ईट्स क्रिश्चियंस who sleep in times of battle। शैतान उन धर्मियों को खा जाएगा जो लड़ाई के वक्त सोए पाए जाएंगे। हालेलुया। यू नीड टू बी अलर्ट एंड प्रेयरफुल। आपको सचेत रहना है और प्रार्थना करते रहना। ये कमांड यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में तीनों मित्रों को दिया था, यूहन्ना, याकूब, पतरस, तीनों को दिया था। आखिरी में उसे पूछना पड़ा, आर यू स्टिल स्लीपिंग? ठीक है, अब समय निकल गया है, और समय निकलने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये हम पश्चाताप के अध्ययन में पहले ही सीख चुके हैं। आमीन। और जब आप शैतान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो यीशु मसीह की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो शैतान को बिल्कुल नहीं भाता है। लेकिन जब आप यीशु की ओर पीठ फेर कर जब आप
फेस टू फेस है, और जब आप अपनी पीठ को यीशु के तरफ कर लेते हैं और जब आप अपने कदम को शैतान की ओर बढ़ाते हैं, आपको ऐसा लग रहा है एक ही कदम बढ़ा हुआ है, परंतु शैतान आपको खींचता चला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं ऐसे ही एक प्रकार की परिस्थिति में फंसा हुआ था, तब मैंने एक वचन को स्मरण किया, मैंने पवित्र शास्त्र खोला, क्योंकि मैं इस वचन को जानता था। तो मैंने इसको पढ़ा, और जो वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आज मैं इस वचन को आप लोगों के जीवन पर उंडेलता हूँ। एक नई वाचा का सेवक होने के नाते से आज मैं आपके ऊपर ये भविष्यवाणी के रूप में मैं आपको इस वचन को देता हूँ। इसको रिसीव करें, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, जब मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ कि मुझे एक स्टैंडर्ड को, एक गोल को सेट करना है, तब परमेश्वर ने, और मैं बहुत परेशान था, भले ही मैं रो नहीं रहा था, मैं गुमसुम नहीं बैठा था, और बहुत सारी जो चीज़ लोग नॉर्मली चिंता में जाने के बाद करते, मैं नहीं कर रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया कि अमित, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड एंड द वर्स विच गॉड स्पोक टू मी थ्रू। है ना, ये वही वचन था जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। हालेलुया। प्रियो, आज हम यहीं समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इसी वचन में आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। और आज जो भी बातें मैंने आपको बताई है, मैंने आपको बताया युद्ध भूमि में किस स्थान पर कौन से हथियार को इस्तेमाल करना, इसका अध्ययन करना सीखिए। और इसका उत्तर अगर आपको नहीं मालूम है कौन सी बैटलफील्ड में कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करना है, तो पवित्र शास्त्र में जाइए, पवित्र शास्त्र पढ़ना आरंभ करें। मैंने आपको बताया दाऊद ने आर्मर निकाल के फेंक दिया, और दाऊद ने क्या किया, सिर्फ एक पत्थर के द्वारा मारा। वहां पर उसे पता था कि इस युद्ध भूमि में ये किस बात से मरेगा। गतसमनी के बगीचे में गॉड वांटेड देम टू प्रे 1 टाइम 2 टाइम। गॉड आस्क्ड देम, आर यू स्टिल स्लीपिंग? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। दाऊद ने मौका कैश किया, दाऊद के पास विजय आई। इन तीनों ने मौका गवा दिया, इनको हार का सामना करना पड़ा। ना याकूब वहां पर था, ना पतरस वहां पर था, ना यूहन्ना वहां पर था। पतरस ने तो इतना करीब होने के बाद भी 3 बार मना कर दिया था। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो वचन के द्वारा ही बात करता है और हमेशा हमें सतर्क करते रहता है। प्रियो, हमको अपने आप को संभालने की बहुत ज़रूरत है। मैं आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार तूने आज वचन के द्वारा हमें बताया कि अपनी सारी चिंता हम तुझ पर डाल दे, क्योंकि तुझे हमारा ध्यान है। प्रभु जी, इस वायदे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर पिता, हमारा मन लगातार तुझ में बना रहे और दिन प्रतिदिन हमारी भूख और प्यास तेरे राज्य की और तेरे वचनों के प्रति बढ़ती रहे। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तू हमको तैयार कर राजा। मैं अपने सारे लोगों के लिए आशीष को यीशु नासरी के नाम से क्लेम करता हूँ राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करता हूँ और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। विशेषकर अफगानिस्तान को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हम जानते हैं हालात बिगड़े हुए हैं वहाँ के, और अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।